ईरान अमेरिका वॉर और मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी के बीच इंडियन स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब दौर से चल रही है। इवन ताइवान और साउथ कोरिया की मार्केट भी भारत से ऊपर चले गई है। हमारी मार्केट में पैसा लगाने वाले FIIs और FPIs भारत से लगातार पैसा निकाल रहे हैं। इसको देखकर कई सारे लोग ये कहने लगे हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी अब पूरी तरह से खत्म हो गई है और जो सपने हमको दिखाए गए थे वो सब झूठे हैं। लेकिन आज एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जिसमें इन सब थ्योरीज को गलत साबित करते हुए भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बार फिर से भरोसा करने के लिए होप दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर वाकई में भारत की ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई होती, भारत का फ्यूचर इतना ही अंधकार में चले गया होता, तो फिर दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनीज अपने बिलियन ऑफ डॉलर्स भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कभी नहीं आती। नो डाउट इक्विटी मार्केट से पैसा जा रहा है, लेकिन ये भी सच है कि हर कुछ हफ्तों में किसी न किसी मल्टीनेशनल कंपनी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड या मैन्युफैक्चरिंग जायंट की तरफ से भारत में नई इन्वेस्टमेंट की घोषणा हो रही है। दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स जो अपना पैसा लगाने से पहले हजारों पेजेस की रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं, ग्राउंड सर्वेस करवाते हैं और अगले 10 से 20 साल की प्लानिंग करते हैं, ये सब मिलकर भारत के ऊपर इतना बड़ा दाव लगाने को तैयार बैठे हैं। अब इसका मतलब है कि कोई ना कोई ऐसी बात तो है जो कि अभी भी इन्वेस्टर्स का भरोसा भारत के ऊपर बना हुआ है। बेशक हमारे देश के कुछ लोगों को विश्वास ना हो, ये फॉरेन कंपनीज को एटलीस्ट इनको तो भारत के पोटेंशियल के ऊपर पूरा भरोसा दिख रहा है। अब आज कौन सी अनाउंसमेंट हुई है इसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन टर्की और बांग्लादेश ने भारत को घेरने का एक नया प्लान तैयार किया है। इसके साथ ही RBI ने आज एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की है और सबसे इम्पोर्टेंट, ईरान ने आज भारत के लोगों के लिए एक भावुक स्टेटमेंट जारी करके इंडियंस के लिए एक इमोशनल मैसेज दिया है। इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी एक साथ देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है। सबसे पहले बात करते हैं ईरान और भारत के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज आ रही है कि ईरान के एम्बेसडर ने भारत के लोगों के लिए एक स्टेटमेंट इशू करके भारत को धन्यवाद बोला है, भारत को थैंक्स कहा है। भारत के लोगों ने जो ईरान के लिए डोनेशन दी थी, कैश, ज्वेलरी, बर्तन, गहने और सड़कों के ऊपर उतर आकर जो प्रोटेस्ट किया था, इन सबको देखकर ईरान का कहना है कि वो भारत के लोगों से काफी प्रभावित हुए हैं। ईरान के भारत में एम्बेसडर डॉक्टर मोहम्मद फताली ने अपनी स्टेटमेंट में बोला है कि इस मुश्किल दौर में जब ईरान एक नहीं बल्कि अपने 2 बड़े लीडर्स की जान गंवाने का शौक मना रहा है, पूरे भारत देश के लोग आज हमारे साथ खड़े हैं। ईरान का साथ देते रहे और भारत के लोगों ने हमारे साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर अपनी गहरी हमदर्दी जताई रखी और तजिया पेश किया, यानी कि कंडोलेंसेस पेश की। भारत के लोग सामने आए और उन्होंने हमारे दुख को बांटा। इसलिए हम भारत के लोगों का, इस देश के सभी नागरिकों का, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, सभी भारतीय लोगों को हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये कहना है ईरानियन एम्बेसडर का। अब यहाँ पर भी इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में धर्म का एंगल आखिरकार घुसा ही लिया और ऐसा कर कर अपनी असली मेंटालिटी सबके सामने ला ली। धन्यवाद अगर सभी इंडियंस का करना था, फिर ये कहने की क्या ही जरूरत थी कि हम हर रिलीजन के इंडियंस का शुक्रिया करते हैं। जब आप इंडियंस को शुक्रिया बोल ही रहे थे तो रिलीजन को बीच में घुसाने की क्या ही नीड थी। वैसे ये कौन से लोग हैं जो ईरान की एम्बेसी को इतना प्यार और मैसेज भेजकर ईरान के साथ इतनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं? नीचे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की GDP को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत के सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2025-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट का डेटा रिलीज कर दिया है। RBI ने आज बताया है कि साल 2025-26 में भारत ने 7.7% की GDP ग्रोथ रेट के साथ ग्रो किया है और ये सभी एस्टिमेट्स को बीट करते हुए रिकॉर्ड ग्रोथ है, क्योंकि इसमें जनवरी टू मार्च क्वार्टर भी है जिसमें ईरान अमेरिका का वॉर भी स्टार्ट हो गया था। लास्ट में मार्च का 2026 का मंथ का डेटा भी इंक्लूडेड है। 7.7% की ग्रोथ रेट वाकई में काफी इंप्रेसिव है। सभी एस्टिमेट्स में मैक्सिमम भारत की ग्रोथ रेट 7.5% की प्रेडिक्शन की गई थी, लेकिन सभी प्रेडिक्शंस को भारत ने बीट किया है। इसके साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2026-27 जो भी चल रहा है इसके लिए भी अपनी प्रोजेक्शन की है। हालांकि ये नंबर्स पिछले साल से कम है। RBI के डेटा के अकॉर्डिंग साल 2026-27 में भारत की GDP ग्रोथ रेट 6.6% रहने के एस्टिमेट्स हैं, यानी कि पिछले साल के मुकाबले 1.1% कम। हालांकि अभी फाइनल नंबर नहीं है, लेकिन हर क्वार्टर में GDP डेटा रिलीज करने के साथ साथ RBI को एस्टिमेट डेटा भी देना होता है। अगर आगे आने वाले क्वार्टर्स में ये परफॉर्मेंस अच्छी रहती है तो ये प्रेडिक्शन बढ़ भी सकती है, जैसे पिछले साल हुआ है। अब इस न्यूज से एक और बात क्लियर हो जाती है कि भारत की इकोनॉमी की फंडामेंटल्स अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर को देखें तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस साल 2025-26 में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो भारत के ऊपर 50% के टैरिफ लगाए गए थे उसका पड़ा था, जिसने भारत के एक्सपोर्ट्स और हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफी प्रेशर भी डाला। इसकी वजह से जो हमारे काफी सारे एक्सपोर्ट्स थे वो भी रुक गए थे।
लेकिन इसके बावजूद भारत ने 2025-26 में 7.7% की जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव कर ली। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स और इकोनॉमिस्ट का कहना है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ भारत के ऊपर 50% नहीं होते, अगर 20-25% के आसपास ही रहते, तो भी भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 8 से 8.5% तक रहने का अनुमान था। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत, टर्की और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान, जो 2 दिन पहले कह रहे थे कि वो भारत के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहते हैं, भारत इस बात के ऊपर नाराज ना हो कि टर्की और पाकिस्तान क्लोज देश हैं, ये आज बांग्लादेश की विजिट के ऊपर पहुंचे हैं। टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने बांग्लादेश में जाकर ये अनाउंसमेंट की है कि टर्की बांग्लादेश के साथ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेगा, जिसको बाद में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी कन्वर्ट किया जाएगा। इसके साथ ही टर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने बांग्लादेश को कुछ डिफेंस इक्विपमेंट भी प्रपोज किए हैं, लेकिन इस विजिट में कोई भी डिफेंस डील अभी तक साइन नहीं हुई है। बांग्लादेश के न्यूज चैनल्स का कहना है कि पाकिस्तान के साथ साथ टर्की के साथ भी डिफेंस टाइज का एक नया दौर शुरू होगा और बांग्लादेश की सेना जिस तरह से पाकिस्तान के साथ मिलकर ट्रेनिंग एक्सरसाइज कर रही है, सेम उसी तरह से बांग्लादेश की सेना अब टर्की के साथ मिलकर भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगी और ज्वाइंट ड्रिल्स में हिस्सा लेगी। वैसे टर्किश वेपन्स का भारत ने क्या हाल किया था, वो तो दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में देख भी लिया है, और इसी वजह से साइप्रस और ग्रीस भारत से वो सारे हथियार मांग रहे हैं जिनकी मदद से हमने टर्की के ड्रोन और टर्की के जो बाकी डिफेंस इक्विपमेंट है उनको मार गिराया था। लेकिन हैरानी इस बात की है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन अभी तक भारत के किसी भी फॉरेन या डिफेंस मिनिस्टर को बांग्लादेश की नई सरकार ने अभी तक इनवाइट नहीं किया है। मगर हजारों किलोमीटर दूर ये जो भारत के विरोधी देश हैं, उनके मिनिस्टर्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स को बांग्लादेश लगातार अपने देश में मीटिंग के लिए इन्वाइट कर रहा है, जो दिखाता है कि बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट भारत के साथ डिफरेंसेस को दूर कर पार्टनरशिप का एक नया दौर स्टार्ट करने का जो मौका था वैसा करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान वॉर स्टार्ट होने के बाद भारत में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की, जो ना कि अमेरिका गई, ना जापान गई, ना चाइना गई, ना ही ताइवान या साउथ कोरिया में गई, या फिर ये कह लो कि किसी गल्फ कंट्री में चले गई, ये सीधा आई है भारत। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया की डेटा सेंटर जाइंट एयर ट्रंक कंपनी ने भारत में $30 बिलियन इन्वेस्ट करने की एक धमाकेदार अनाउंसमेंट कर दी है, और ये डील भारत की हिस्ट्री की अब तक की सबसे बड़ी डिजिटल इन्वेस्टमेंट डील है। $30 बिलियन वाकई में बहुत ही बड़ी रकम होती है। अगर इसको आज इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये लगभग 3 लाख करोड़ रुपीस के आसपास बनते हैं। खास बात यह है कि आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इस डील का स्वागत किया है, और एयर ट्रंक कंपनी के सीईओ रॉबिन खुदा के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज मुलाकात करके इन्वेस्टमेंट प्लान्स के ऊपर भी डिस्कशन की है। एयर ट्रंक कंपनी ने अनाउंस किया है कि साल 2030 तक वो भारत में 5 गीगावाट से ज्यादा की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेसिटी को डेवलप कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया की एयर ट्रंक कंपनी एशिया पैसिफिक की सबसे बड़ी हाइपर स्केल डेटा सेंटर कंपनी है, जो दुनिया की बड़ी क्लाउड और टेक कंपनीज के लिए मैसिव डेटा सेंटर्स बनाती है। इसके पीछे ब्लैकस्टोन और कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड जैसे बहुत ही बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी हैं, जो कंपनी की फंडिंग करते हैं। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि ये जो $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, इसके लिए एयर ट्रंक कंपनी की इन्वेस्टमेंट को ब्लैकस्टोन, कनाडा पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड की भी फुल बैकिंग मिल रही है। कुछ महीने पहले ही एयर ट्रंक कंपनी ने भारत के अंदर लुमिना क्लाउड इंफ्रा को एक्वायर कर भारत में एंट्री की थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एंट्री के कुछ ही हफ्तों के बाद कंपनी भारत में $30 बिलियन का बॉम्ब गिरा देगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जो भी रेवोल्यूशन हो रहा है, उसकी बैकिंग के लिए डेटा सेंटर्स ही कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड करते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत की स्टॉक मार्केट में इतना ह्यूज सेल ऑफ और बिकवाली देखने को मिल रही है, फिर ये भारत के अंदर ये दुनिया भर की कंपनीज 20-20, 30-30 बिलियन डॉलर्स की इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट क्यों दिखा रही हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टॉक मार्केट के सेल ऑफ को देखकर भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का आंकलन बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आगे आने वाले 5 से 10 साल या कई दशकों तक विजन को लेकर की जाती है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट 1-2 क्वार्टर या फिर 1-2 साल के जीडीपी नंबर्स को देखकर कभी नहीं की जाती है, बल्कि उस देश की इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ देखी जाती है, पॉलिसी डायरेक्शंस देखी जाती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट ये देखा जाता है कि अगले 10 या 20 सालों में दुनिया का ग्रोथ सेंटर कौन से देश में होने वाला है और सबसे ज्यादा ग्रोथ किस कंट्री में केंद्रित होगी, और उसका जवाब है भारत। और ये सारा भरोसा भारत में दिखाया जा रहा है, भारत की मार्केट पर। लॉन्ग टर्म में भारत की ग्रोथ को ना डोनाल्ड ट्रंप रोक सकता है, ना ही और कोई देश, क्योंकि अगर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज जिनके पास डेटा भी है, रिसर्च भी है और एक्सपर्ट्स की पूरी टीम है, अगर ये आज भी भारत में बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट करने के लिए लाइन में खड़ी हैं, तो इसका मतलब है कि इन्हें भारत में कुछ ऐसा दिख रहा है जो शॉर्ट टर्म पैनिक और प्रोपेगेंडा फैलाने वाले लोगों को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है नेपाल को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि नेपाल की रूलिंग पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के चीफ
राबी लामीशाने ने भारत आकर न सिर्फ बीजेपी पार्टी और इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग की है, न्यूज आ रही है कि राबी लामीशाने ने अमेरिका के भारत में एम्बेसडर सर्गियो गौर के साथ भी मुलाकात की है। आपको याद होगा, आज से ठीक 2 महीने पहले सर्गियो गौर मार्च एंडिंग में नेपाल गए थे। वहां पर 3-4 दिन रहे थे, लेकिन नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बालेन शाह ने एंड मोमेंट तक अमेरिका के एम्बेसडर के साथ उस समय मीटिंग करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सर्गियो गौर को बिना मीटिंग के नेपाल से वापस आना पड़ा था। अमेरिका ने उस इंसिडेंट को इग्नोर किया और अब मौका मिलते ही भारत में जब नेपाल की रूलिंग पार्टी के चीफ आए हैं, अमेरिका की एम्बेसी ने इनके साथ रिक्वेस्ट कर एक मीटिंग अरेंज की और ये मीटिंग कंडक्ट कर ली गई है। अमेरिका के भी नेपाल के अंदर काफी इंटरेस्ट है। अमेरिका नहीं चाहता है कि चाइना नेपाल के अंदर ज्यादा इन्वॉल्व हो, इसलिए अमेरिका भी नेपाल के ऊपर प्रेशर बनाता रहता है ताकि नेपाल चाइना के डेट ट्रैप में फंसे नहीं। वैसे एक और न्यूज ये भी आ रही है कि राबी लामीशाह ने आज अपनी वाइफ के साथ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने भी गए थे। इसलिए आज हम वीडियो को जय श्री राम के साथ एंड करेंगे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।